जी हाँ, हम बताना चाहते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौपाटी विवाद, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश सूरज जी के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं। आज हम बात करते हैं भाजपा रामसागर पारा मंडल के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी से। सर, न्यूज टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लगातार धरना प्रदर्शन, फिर इतनी ठंड में अभी तक भाजपा का हौसला जो अभी तक बुलंदी पे है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सबसे पहले आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई 1-2 साल या 10 साल की पार्टी नहीं है। ये आंदोलन से निकली हुई, लगातार आंदोलन से निकली हुई ये भारतीय जनता पार्टी है और इसके हर एक कार्यकर्ता सरकार को उनके गलत नीतियों के जो नीतियाँ रहती हैं उसके खिलाफ हम कैसे सड़क की लड़ाई से और सदन की लड़ाई तक कैसे हम बचाते हैं, इसको हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और हम लोग ये जो एक धरना जो चल रहा है, ये आपको जानकारी में बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ऐसा कोई धरना इस 20-22 साल में कभी ना हमने देखा है, ना कभी आगे हम ऐसा देख पाएंगे कि 24 घंटा किसी विषय को लेकर यहाँ दिन रात बैठना, 8 दिन तक लगातार प्रदर्शन करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती किसी भी राजनीतिक दल के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है और उसके ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राजेश सूरज जी पूर्व मंत्री, उनके नेतृत्व में लगातार हम 8 दिनों से यहाँ दिन रात ऐसे ठंड में जो 8 डिग्री के टेम्परेचर के जो मौसम बिगड़ने का ठंड भी आया, लेकिन उसको झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है और आंदोलन को लगातार जारी है। सर, लगातार स्मार्ट सिटी फंड का पैसे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता लगातार एकदम आक्रामक रूप अपना रहा है। उसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश सूरज जी के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल द्वारा दिल्ली भी गए अभी शिकायत करने की है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, उन्होंने इस देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसी के एक देखा जाए तो ये स्मार्ट सिटी जो 100 स्मार्ट सिटी का जिसका चयन रायपुर शहर का भी हुआ था, उसमें हजारों करोड़ रुपए रायपुर शहर के अंदर की जो क्षेत्र हैं उसको कैसे स्मार्ट किया जाए। ये स्मार्ट सिटी का मतलब ये कांग्रेसी मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है ये कांग्रेसी इस पैसे को देख के उस पर कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे बंडर बांट करें, इसमें लग गए। जबकि स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई सड़क स्मार्ट सिटी के अंदर आती है तो उस सड़क के अंदर किसी तरह ओपन पोल नहीं रहना चाहिए, उस सड़क में किसी तरह का ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहना चाहिए, नालियाँ पूरे कवर्ड रहना चाहिए और वहाँ सुंदर पेड़ पौधे, वातावरण अच्छा रहना चाहिए। इस तरह का स्मार्ट सिटी का जो थीम था उसको ये बदलते हुए ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौपाटी का एक निर्माण किया जा रहा है, यहाँ गुमटियाँ रखी जा रही है। और ये क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ पूरा एजुकेशन हब है, यहाँ NIT है, यहाँ विश्वविद्यालय है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ संस्कृत कॉलेज है। छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो ये एजुकेशन हब है और ये एजुकेशन हब कहीं ना कहीं हमने देखा है, पूर्व का हमारा अनुभव है, जहाँ भी चौपाटी का निर्माण होता है वहाँ आसपास का वातावरण दूषित होता है, वहाँ असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा होता है, वहाँ नशीली पदार्थ की बिक्री होती है चीज़ों की, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं होती हैं। अगर इस क्षेत्र में ऐसे स्थिति बनी तो निश्चित तौर पर अभी का तो नहीं, भविष्य का भी जो भविष्य हमारे बच्चे जो पढ़ने आएंगे प्रदेश के कोने कोने शहर से, वो उनका भी भविष्य खराब होगा। इसी की चिंता को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज 8 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा है और इसकी लड़ाई हम इतनी आसानी से इनका छोड़ेंगे नहीं जब तक ये अपने इरादों से, अपने जो मंसूबे से ये जो गलत कार्य करने का जो इनका लगातार कार्य चल रहा है पद्धति, उसको जब तक ये बदलेंगे नहीं। ऐसी भूपेश सरकार को हम इसी तरह सबक सिखाने के लिए हम सदन तक की लड़ाई, और सदन में भी अगर ये लोग हमारी बातों को नहीं सुने तो हम निश्चित तौर पर न्यायालय का भी इसमें साथ लेंगे। और आने वाले समय में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि न्यायालय में भी इस क्षेत्र को जो चौपाटी को लेकर हमारे पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर भी
हमारा केस जो है गया हुआ है। निश्चित तौर पर हमको न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से मुलाकात करने गया हुआ था, और उनके द्वारा भी हमें आश्वासन मिला है कि निश्चित तौर पर इसमें पूरा जाँच किया जाएगा। जो 17 करोड़ का टेंडर होता है वो 7 करोड़ का हो जाता है। ये कौन सा नियम में होता है, ये मुझे आज तक नगर निगम के इतिहास में तो पहला मामला होगा जो इस तरह से टेंडर होने के बाद उसका रकम को कम कर दिया जाता है, और राशि कम करने के बाद जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें इसमें बताया गया था साइकिल ट्रैक रहेगा, ओपन रीडिंग जोन रहेगा, लेकिन ये सब तो नहीं दिख रहा है। बस यहाँ 67 गुमटी यहाँ दिख रही है जिसको कुछ माफियाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। जैसे कि हम अभी 1-2 दिन पूर्व आप इसमें पूरा एक नाटकीय रंग दिए गया था जिसमें सभी जिस तरह से यहाँ गांजा की दुकान, नारंगी शराब की दुकान, ये सब का एक हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था कि जनता के बीच में संदेश जाए कि यहाँ भविष्य में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के आरोपों की। सर, कांग्रेस के मेयर का आरोप है कि 2018 के प्रोजेक्ट में भाजपा सरकार के द्वारा यहाँ प्रोजेक्ट को लाया गया था, यहाँ पर चौपाटी बनाने को लेकर, जिसको लेकर भाजपा आज जो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठा हुआ है वो सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है, लेकिन भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या कहेंगे? देखिए, मेयर जी को शायद तक जानकारी नहीं है। पूर्व के परिषद में भी वो MIT के सदस्य थे, उनको ये जानकारी नहीं। बड़े हंसी की बात है कि अगर मेयर इस तरह से बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है, यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं, उसका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन के बाद अगर प्रोजेक्ट कोई अच्छा लगता है तो सरकार उसमें आगे बढ़ती है। लेकिन जो 2018 की बात कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन आया हो रहा होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन का हमने कार्य आदेश तो नहीं निकाला था कि कार्य आदेश निकाल के हम धरातल पे कोई कार्य किए हों, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। कार्य आदेश इनके द्वारा निकाला गया है और ये धरातल पे काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट उस समय जब लाया गया होगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए प्रोजेक्ट उस समय धरातल पर नहीं उतरा था। लेकिन अब उनको राजनीति करनी है, मेयर के पास कोई जवाब नहीं बचा है, तो इसलिए ये बता रहे हैं कि वो 2018 को उनका जो मंत्री जी का कार्यकाल था उस समय ये प्रोजेक्ट लाया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट जब भी आता है, प्रोजेक्ट बहुत सारे बनते हैं, बहुत से निरस्त भी होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम देखे बिना उसको धरातल पर उतार दें। निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं कुछ समय कुछ खामी लगी होगी, माननीय मंत्री जी इसलिए इसको धरातल पर नहीं लाए थे। बात करते हैं हम अब छात्र संगठन NSUI की। NSUI का आरोप है कि 2 दिन पूर्व लोगों का एक शांति मार्च निकला था चौपाटी के समर्थन में, जिसे भाजपा के असामाजिक तत्वों के द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गुंडागर्दी करके NSUI के कुछ छात्रों को चोटिल कर दिया गया, धक्का मुक्की कर दिया गया, जिसका थाना में FIR दर्ज कराया गया। क्या कहोगे इसको लेकर आप? सबसे पहले तो मेरे को प्रशासन को यहाँ अनुमति कैसे दी गई कि जहाँ पर विपक्षी पार्टी धरना देके बैठ रही है वहाँ से उनको अपना जुलूस ले जाने का परमिशन किस अधिकार से उनको मिला? और परमिशन अगर उनके पास नहीं थी तो उनका आंदोलन ही गलत था। और जब किसी चीज़ का गलत शुरुआत होता है तो उसका गलत अंत भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस वीडियो में उस रोड के उस पार नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पंडाल में बैठ के शांतिपूर्वक आंदोलन का तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उनके जो NSUI के गुंडे थे, मैं इसलिए गुंडे बोलूँगा क्योंकि उसमें NSUI का कार्यकर्ता कम, वहाँ के गुंडे तत्व ज़्यादा थे, जिन्होंने हमारे पंडाल के सामने आके हमारे हुक्म शुरू की, हमारे नेताओं के बारे में अपशब्द कहना शुरू किया, जिसके कारण वहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का उनको हटाने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। और निश्चित तौर पे अगर ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आएगी और उनके नेताओं का अपमान किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनको मौकूल जवाब देने के लिए यहाँ सक्षम है। कांग्रेस पार्टी का आखिरी आरोप यहाँ भी लगाते हुए मेयर जी ने कहा है, कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ताओं ने कहा कि चौपाटी निर्माण का जब 90% कार्य पूर्ण हो गया उसके बाद यह अनिश्चितकालीन धरना क्यों, एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। और वहीं पास यहाँ भी आरोप है कि जब स्टार्ट हुआ था काम उस समय कहा थे, जो भाजपा मुद्दा विभिन्न हो गई है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस नेताओं का। सबसे पहली बात तो उनके नेता जो बोल रहे हैं उनको ये जानकारी है कि नहीं, इसमें पत्राचार भी पहले
माननीय पूर्व मंत्री जी और मेयर के द्वारा किया गया था। जब देखा गया कि हमारे निवेदन पे किसी तरह का कोई फर्क ना नगर निगम प्रशासन को, ना उनके मेयर को, ना शासन को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो निश्चित तौर पर हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसके अनुसार हम आंदोलन का रूप आज लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज 8 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। स्वस्थ लोकतंत्र में एक आंदोलन ही एक माध्यम है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से आज़ादी हुआ है देश और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, जनसंघ से लेकर आज तक हमने लगातार जनता के हित में जो भी कार्य होने चाहिए उस मुद्दे को लेकर हमने लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमको ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी इसकी चिंता भी नहीं है हमें। अगर चिंता है तो यहाँ जो बैठे हुए शासन प्रशासन में लोग हैं उनको चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस आंदोलन को और भव्य रूप देते जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आने वाले समय में अभी कुछ दिन पहले एक मशाल जुलूस भी निकला। हमारे जितने राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन में आके अपना समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ के छात्र तो आ रहे हैं, लेकिन अभिभावक भी अब आके हमारे को समर्थन देना शुरू कर दिए। निश्चित तौर पर ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनने की ओर बढ़ चुका है।